साथियों, यह खबर जब सामने आई जब भीम आर्मी चीफ और आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद अपनी पार्टी का विलय बहुजन समाज पार्टी में करने को तैयार हैं, तो पूरे राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई। यह कोई मामूली बात नहीं थी, बल्कि उस समाज की राजनीति में भूचाल ला देने वाली खबर थी, जिसके केंद्र में दशकों से बहुजन आंदोलन की दो सबसे बड़ी आवाजें रही हैं, मायावती और चंद्रशेखर। राजनीति के इस मौसम में जब हवा पहले से ही चुनाव की गंध से भारी थी, अचानक से यह खबर आई कि चंद्रशेखर आजाद न केवल बसपा में विलय को तैयार हैं, बल्कि उन्होंने इसके लिए एक शर्त भी रख दी है। वीडियो में उनकी आवाज सुनाई देती है, जिसमें वह साफ कह रहे हैं, मैं बहन जी से मिलने को तैयार हूं। अगर बहन जी मुझे पार्टी का उत्तराधिकारी बना दें, तो मैं अपनी पार्टी का विलय कर दूंगा। यह वाक्य ही इतना भारी था कि हर राजनीतिक पंडित ने अपनी राय देना शुरू कर दिया। हालांकि मायावती ने इस बयान पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। उनकी चुप्पी और भी गहरी थी। बसपा की राजनीति में उनकी हर चुप्पी का अपना मतलब होता है। बहुत लोगों ने समझा शायद वह अभी सोच रही हैं, तो कुछ लोगों का कहना था कि यह बयान बस राजनीतिक बार्गेनिंग का हिस्सा है। उधर सोशल मीडिया पर वह ऑडियो तेजी से वायरल हुआ। कहा गया कि उसमें एक युवती की आवाज भी थी, जिसका नाम रोहिणी घावरी बताया गया। उसने दावा किया कि वह मायावती से चंद्रशेखर की मुलाकात कराएगी। वह एक सीक्रेट मीटिंग आयोजित कराने वाली है, ताकि दोनों दल एक हो जाएं और बहुजन समाज फिर से एकजुट होकर सत्ता की ओर बढ़े। यह विचार अपने आप में बहुत आकर्षक था। दो समान विचारधारा वाली पार्टियां एक झंडे के नीचे। लेकिन राजनीति इतनी सीधी नहीं होती। कहा गया कि यह ऑडियो पुराना है और शायद किसी निजी बातचीत का अंश है। कुछ लोग बोले कि यह सब साजिश है, किसी ने विश्वास तोड़ा है। यह भी पता चला कि वह युवती जो खुद को चंद्रशेखर की गरीबी बताती थी, ने उनकी निजी बातें रिकॉर्ड की थी। यह सुनकर कई समर्थक आहत हुए। कहा जाने लगा कि यह राजनीति नहीं, निजी जिंदगी में दखल है। फिर भी सवाल एक ही था, क्या वाकई चंद्रशेखर अपनी पार्टी को बसपा में मिलाना चाहते हैं, या यह सिर्फ एक भावनात्मक क्षण में दिया गया बयान है? राजनीति में बहुजन आंदोलन का इतिहास पुराना है। बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर से लेकर कांशीराम तक और फिर मायावती तक इसका सफर संघर्षों से भरा रहा है। कांशीराम के समय में बहुजन एक विचार था, एक आंदोलन था, एक शक्ति थी। मायावती ने उसे सत्ता में बदल दिया, लेकिन समय के साथ वह शक्ति बिखरती गई और नई पीढ़ी को लगा कि बहुजन आंदोलन एक ठहराव की स्थिति में है। तभी उत्तर प्रदेश में एक नया चेहरा उभरा, नीले दुपट्टे में निडर निगाहों वाला युवा नेता चंद्रशेखर आजाद, जिसे लोग प्यार से रावण कहने लगे। वह जेल गए, घायल हुए, संघर्ष किया, सड़कों पर डटे रहे। यही कारण था कि वह युवा दलितों, पिछड़ों और वंचितों के नए प्रतीक बन गए। उनका उभार मायावती के खेमे के लिए एक चुनौती बन गया। दोनों एक ही प्रतीक, नीला रंग, आंबेडकर की तस्वीर, कांशीराम की विरासत का इस्तेमाल करते थे, लेकिन दोनों के रास्ते अलग थे। अब जब चंद्रशेखर सांसद बन चुके हैं, उनके पास राजनीतिक ताकत है, जनसमर्थन है और वक्त है। शायद उन्हें लग रहा है कि बहुजन राजनीति को फिर से एकजुट करने का यही समय है। वह समझते हैं कि विभाजन बहुजन समाज को कमजोर कर रहा है, और मायावती, जिनका अनुभव और संगठन दोनों मजबूत हैं, उनके साथ आने से यह आंदोलन फिर से एक नया रूप पा सकता है। मगर इस भावनात्मक एकता के पीछे शक्ति का समीकरण भी है। उत्तराधिकारी बनने की शर्त छोटी नहीं है। मायावती अपने जीवन काल में किसी को उत्तराधिकारी घोषित करने से अब तक बचती रही हैं। पार्टी में उनकी जगह कोई नहीं ले पाया। उन्होंने हमेशा कहा है कि वह कांशीराम की सच्ची शिष्या हैं और पार्टी को सिद्धांतों पर चलाती हैं, न कि व्यक्ति पूजा पर। ऐसे में चंद्रशेखर की यह मांग राजनीतिक दृष्टि से बहुत बड़ी थी। यह एक सीधी चुनौती थी। यदि आप मुझे अपना उत्तराधिकारी घोषित करेंगी, तो मैं पूरे दिल से आपके साथ हूं। दो ताकतवर शख्सियतों के बीच यह संवाद कुछ वैसा ही था, जैसे इतिहास के किसी मोड़ पर दो सेनाओं का आमना सामना हो। दोनों एक ही दिशा देख रहे हैं, लेकिन नेतृत्व किसका होगा, यह सवाल बीच में खड़ा है। बहुजन समाज में इस खबर को लेकर मिश्रित प्रतिक्रियाएं आईं। कुछ युवाओं ने कहा कि यह कदम बहुत अच्छा है। अगर दोनों मिल जाएं, तो बहुजन वोट पूरी तरह से एकजुट हो जाएगा। दूसरी ओर कुछ पुराने कार्यकर्ता बोले, आजाद अगर बसपा में गए तो उनकी स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी। समर्थकों की भावनाएं उफान पर थीं। फेसबुक, एक्स, ट्विटर
और यूट्यूब पर बहसें चल रही थीं। राजनीतिक विश्लेषक कह रहे थे कि अगर यह विलय होता है तो उत्तर प्रदेश की राजनीति नया अध्याय देखेगी, क्योंकि जब दो समान विचारधारा वाले दल एक मंच पर आते हैं तो प्रतिस्पर्धा खत्म होकर ऊर्जा एकजुट हो जाती है। लेकिन सवाल वही, पहलकदमी कौन करेगा? क्या मायावती तैयार होंगी किसी को अपना उत्तराधिकारी मानने को? अभी तक कोई औपचारिक वार्ता नहीं हुई। कहा गया कि चंद्रशेखर ने कई बार मुलाकात की कोशिश की, फोन मिलाया, लेकिन बात नहीं हो पाई। बसपा का दफ्तर इस मुद्दे पर चुप है, और राजनीति में चुप्पी भी एक बयान होती है। कभी सहमति की, कभी असहमति की। लोग कहते हैं राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। कल जिन दो पार्टियों के बीच जहर था, वे आज एक मंच पर दिख सकती हैं। इतिहास गवाह है, समाजवादी पार्टी और बसपा का गठबंधन भी तो हुआ था। वह भी तब जब गेस्ट हाउस कांड जैसी घटना के बाद कोई कल्पना नहीं कर सकता था। तो क्या चंद्रशेखर और मायावती के बीच भी कोई नई कहानी लिखी जा सकती है? हो सकता है आज ये सब अफवाह लगे, पुराना ऑडियो लगे, लेकिन राजनीति में हर अफवाह भविष्य की नींव बन सकती है। शायद आने वाले वर्षों में जब 27 के विधानसभा चुनाव सिर पर होंगे, तब कुछ अप्रत्याशित हो जाए। शायद तब मायावती और चंद्रशेखर एक ही मंच से भाषण देते नजर आएं। शायद तब बहुजन समाज फिर से नीले झंडे के नीचे एकजुट हो जाए। फिलहाल यह कहानी सिर्फ अटकलों की है, लेकिन इसके भीतर उम्मीद की एक हल्की लौ भी जल रही है। बहुजन आंदोलन के समर्थक अब भी दुआ करते हैं कि कभी तो एकता का वह सपना सच हो, चाहे वह मायावती के नेतृत्व में हो या चंद्रशेखर के। बस इतना हो कि बाबा साहेब और कांशीराम का सपना अधूरा न रह जाए। राजनीति की इस कहानी में भावनाएं हैं, विश्वासघात है, महत्वाकांक्षा है, और सबसे बढ़कर एक समाज की आकांक्षा है, सम्मान से जीने की। वक्त बताएगा कि यह आकांक्षा एक दिशा पाएगी या फिर इन बयानों की तरह राजनीति की हवाओं में कहीं गुम हो जाएगी। क्या आप चाहेंगे कि दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही? आपको क्या लगता है? क्या एएसपी का विलय बसपा में हो पाएगा, और क्या चंद्रशेखर आजाद की शर्तें मायावती जी मानेंगी? आप लोग क्या चाहते? क्या दोनों पार्टियां एक हो जाएं? आप लोग भी अपनी राय दीजिएगा। धन्यवाद।